हे एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग कहीं तो आपकी नॉलेज में पहले ही आ रखा है। तो स्टार्ट करने से पहले वैसे तो आप इसे जान ही चुके होंगे कि कौन सा टॉपिक है जो आपके सामने दिख ही रहा है। वैसे तो फिर भी इसका नाम लेना मेरे लिए अनिवार्य है, यानी कि नेसेसरी है या कंपल्सरी कहें तो इसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, तो इससे ज़्यादातर लोग बहुत परिचित हैं, और तो हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जिनसे आप परिचित ना हो, और हो सकता है परिचित भी हो सकते हैं, और जिनको नहीं पता तो इनके लिए तो ये वीडियो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 2015 में। और यह योजना बहुपक्षीय हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल लिंग अनुपात में सुधार के लिए लक्षित है, यानी कि CSR चाइल्ड सेक्स रेशियो में सुधार लाना, क्योंकि उस टाइम पर गर्ल्स की संख्या जो थी वो बॉयज़ से बहुत ही कम हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें पक्षपातपूर्ण यौन चयन को रोकना, यानी कि लड़कों को जो है प्रेफर्ड किया जाता था अपने वंश को बढ़ाने के लिए, इसलिए ठीक है, तो उनको रोकना, और लड़कियों की शिक्षा और उसके समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, इसमें 4 बातें जो है हमारे सामने आई। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो है सुधार करना, क्योंकि उस टाइम पर बहुत कम था, जिसमें लिंग पक्षपातपूर्ण यौन चयन को रोकना, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता था उस टाइम पर। अगर गर्भ में जो भी लिंग पल रहा है, यानी कि अगर कहें तो लड़कियां का पता लग जाता था, अगर वो गर्भ में पल रही हैं तो उन्हें उनका जो भ्रूण है उनकी हत्या कर देना। ठीक है, या कहे तो गर्भपात करवा देना। ठीक है, अबॉर्शन करवा देना। और तो इसको रोकना, और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, और उनके एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, ये महिलाओं और बाल विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का त्रिमंत्रालय प्रयास है। यानी कि ये किसके द्वारा? त्रिमंत्रालय, यानी कि ये जो 3 मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री जो भी हैं 3, उनका ये कोशिश है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसका महत्व, और यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस और इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट का चलन 1961 से शुरू हो गया था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, और लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1991 में 945 से घटकर 2001 में 927, यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो थी, लड़कों के मुकाबले जो लड़कियों का जन्म होता था, 1991 में 945 था, और 2001 में 927 हो गया गिरकर, और फिर 2011 में और गिरा और 918 हो गया। ठीक है, एक तरफ लड़कियों के खिलाफ सामाजिक निर्माण भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था, क्योंकि लड़कियों को ढंग से खाना भी नहीं होता था। दूसरी तरफ नैदानिक उपकरणों की आसान उपलब्धता, जो गर्भपात, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाना, ठीक है, गर्भपात करवाना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, और सामर्थ्य और बाद में दुरुपयोग, ठीक है, इनको सपोर्ट मिलना और इनका दुरुपयोग होने लगा। कम बाल लिंग अनुपात के लिए अग्रणी लड़कियों के सेक्स चयनात्मक उन्मूलन में महत्वपूर्ण है। ठीक है, नीचे है बाल लिंग अनुपात, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6, यानी कि बर्थ से लेकर 6 वर्ष की आयु के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? बर्थ से लेकर 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, लड़कों की प्रति 1000 लड़कों की संख्या में लड़कियों का अनुपात है चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसलिए CSR में गिरावट महिलाओं के बेरोजगारी का एक प्रमुख संकेतक है। अगर CSR में गिरावट आती है तो ओवरऑल देखा जाए तो महिलाओं को रोज़गार मिलना मुश्किल था। ठीक है, अनुपात दोनों को दर्शाता है, पूर्व जन्म का भेदभाव, लैंगिक पक्षपातपूर्ण यौन चयन और लड़कियों के खिलाफ जन्म के बाद, यानी कि पूर्व जन्म का भेदभाव। ठीक है,
अगर लड़की जो है पहले पैदा हो जाती थी तो उसमें जो भेदभाव किया जाता वो लैंगिक पक्षपात, यौन चयन, यानी कि कई सरल शब्दों में तो सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन सा लिंग है वो उसके चयन में, और लड़कियों के खिलाफ जन्म के बाद के भेदभाव के माध्यम से प्रकट होता है। जब लड़कियों का जन्म हो जाता है तो उसके बाद भी लड़कियों को भेदभाव झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी इसकी आवश्यकता या महत्व कहें तो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को क्यों लाना ज़रूरी था, ये उस पर बात की गई थी। तो नेक्स्ट है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है इस योजना के? सबसे पहले लिंग आधारित भेदभाव। लिंग से तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो भी भेदभाव होता था उसको रोकना और उन्मूलन को दूर करने में मदद करना। ठीक है। सेकंड है हमारा बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, लड़कियों को बचाना या सुरक्षित कराना। थर्ड है हमारा बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना और उनकी भागीदारी को सक्षम बनाना। ठीक है, बालिकाओं को यानी कि स्कूल में एनरोलमेंट करना ताकि वो अपने बारे में अवेयर रह सके, या फिर कहे तो आगे उसकी पोटेंशियल जो है, जो असली पोटेंशियल है वो प्राप्त कर सके। और भागीदारी से यहाँ तात्पर्य है हमारा समाज में अपनी भागीदारी देना या घर में परिवार में अपनी भागीदारी देना। ठीक है, भागीदारी को सक्षम बनाना। ठीक है, और फोर्थ है हमारा लैंगिक समानता। लैंगिक समानता यानी कि इक्वालिटी, दोनों बच्चों में लड़का हो या लड़की किसी में भेदभाव ना करें। ये ऊपर भी पॉइंट है बट स्टिल आई राइट इट। ठीक है, तो इस योजना की एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, यानी कि इसमें कौन सी शर्तें हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ एक परिवार, यानी कि एक परिवार में 10 साल से कम उम्र की लड़की हो। ठीक है, बालिकाओं के नाम पर खोले गए किसी भी बैंक में एक सुकन्या समृद्धि खाता होना चाहिए, यानी कि अगर जो भी गर्ल चाइल्ड है उसका एक सुकन्या समृद्धि खाता जो है होना चाहिए। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। बालिका भारतीय होनी चाहिए, यानी कि इंडियन होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया में ही बनाई गई है, इसलिए अनिवासी भारतीय इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि ये इंडियन योजना है तो इसलिए जो है इंडियन होना एक लड़की को अनिवार्य है। ठीक है, अब है इसमें जो भी, यानी कि अगर आप इस योजना में का फॉर्म जो है भरना चाहते हैं या आवेदन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट तो लगते ही हैं। ठीक है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही इसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट है, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो है हमारा फर्स्ट है हमारा जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कहें तो बर्थ सर्टिफिकेट तो होता ही है, तो जो है हॉस्पिटल से बना हुआ या फिर कोई भी सरकारी जो निकाय है वो मान्यता उसने प्राप्त की हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माता पिता का पहचान प्रमाण पत्र। ठीक है, जैसे हो सकता है आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, जो भी हो सकते हैं वो। ठीक है, पते का प्रमाण। ठीक है, अब एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो, पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, टेलीफोन बिल हो, कोई भी बिल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, ये सब भी चलेगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पासपोर्ट के आकार की तस्वीर, कहें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो यहाँ हमारी वीडियो का समापन हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ ना समझ में आए तो बिना हेजिटेट हुए आप मेरे कमेंटिंग सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही बेल आइकन पुश करें। धन्यवाद।